यार एक बार सोच के देखो कैसा होगा अगर गौतम गंभीर आरसीबी के कोच बन जाते हैं, बवाल मच जाएगा। या फिर चलो कुछ अच्छा सोचते हैं, अगर एबी डिविलियर्स आरसीबी के कोच बन गए तो कोहली और डिविलियर्स फिर से एक साथ, हर आरसीबी फैन का सपना लग रहा है ये, जो कि अब सच हो सकता है। यार अगर तुम एक आरसीबी फैन हो तो थोड़ा बैठ जाओ, क्योंकि एक उड़ती हुई शॉकिंग न्यूज आ रही है कि इन्होंने अपने हेड कोच माइक हेसन, जो कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस भी है आरसीबी में, और अपने बैटिंग कोच संजय बांगर को अलविदा कह दिया है मैनेजमेंट टीम से। यहाँ चहल भाई ने एक पॉडकास्ट में आरसीबी की पोल खोल दी और वहां इन लोगों ने मैनेजमेंट ही बदल दी। अब भाई ये डिसीजन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। हम दोनों चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन क्या किया ये, इस पे बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस बन सकते हैं यार। ऑब्वियसली ये टीम के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी चीज है। लास्ट ईयर ये टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी, जिसके दुख से आरसीबी फैंस अभी तक नहीं उभरे थे, और इन्होंने ये कर दिया। खैर इससे उभरना तो दूर की बात है, क्योंकि हम फैंस अभी तक इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि विराट कोहली कैप्टन नहीं है आरसीबी का। लेकिन अब टीम इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ने जा रही है कि इनको पूरी मैनेजमेंट रीबिल्ड करनी पड़ेगी। यानी अब तो बड़े लेवल पे कोई ऐसा बंदा चाहिए सीधा जो आए और जिता दे, क्योंकि मैं मानता हूं सब फैंस 16 साल से रुके हुए हैं, लेकिन पेशेंस भी तो रन आउट हो रही है ना। अब देखो संजय बांगर को एज ए बैटिंग कोच हटाया इज अ डिफरेंट थिंग। आई काइंड ऑफ डोंट माइंड दैट डिसीजन, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको चेंज की जरूरत तो है, लेकिन माइक हेसन को हटा देना थोड़ा डिबेटेबल बन सकता है। आई एम श्योर तुम में से कई लोग मेरे साथ अग्री करोगे कि अपार्ट फ्रॉम लास्ट सीजन इसने इतना कुछ बुरा भी नहीं किया है टीम के साथ। देखो तुम्हारा भाई सारे स्टैट्स लेके आया, अधूरा काम नहीं करते। पहले तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद ही अपना ओपिनियन बनाना इस पूरी सिचुएशन के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 400 के कर लेंगे जुलाई के एंड से पहले। देखो माइक हेसन ने आरसीबी को ज्वाइन किया था 2020 में, जिससे एक सीजन पहले 2019 में आरसीबी लास्ट पोजीशन पे आई थी। उसके बाद से आरसीबी में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया कि लगातार 3 सीजन टीम क्वालिफायर्स गई है, सिर्फ लास्ट ईयर को छोड़ के, और इन चारों सीजन में स्टैटिस्टिकली सबसे ज्यादा मैचेस जीती है, यानी 32। तुम मानोगे नहीं, सीएसके और एमआई दोनों से ज्यादा मैचेस जीती है ये। तुम मैचेस से रिलेटेड विन परसेंटेज भी देख सकते हो। अब वो अलग बात है कि ट्रॉफी तो चाहे फिर भी नहीं जीती, लेकिन हार्ट लीवर किडनी तो कंसिस्टेंटली जीत ही रहे हैं। इसी के साथ टीम में उसके बाद से कुछ अच्छे डिसीजंस भी आए हैं। हम सब जानते हैं इन्होंने मैक्सवेल को आईपीएल में बीस्ट बना दिया। जो बंदा हर साल सिर्फ प्रीति जिंटा को निराश करता था, वो बंदे पे आज लोग भरोसा दिखाने लग गए हैं। ऊपर से फैफ डु प्लेसी को लेके आना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था। सिराज पे भी इन्होंने काफी भरोसा दिखाया, इवन दो उसकी परफॉर्मेंस शुरू में इतनी अच्छी नहीं थी। एंड इन दी एंड इन्होंने आरसीबी, जो कि सिर्फ अपनी बैटिंग के लिए जाना जाता था, उसको एक बॉलिंग हैवी लाइनअप बनाने की कोशिश करी। हाँ मानता हूँ इसी के साथ कुछ खराब डिसीजंस भी थे, जैसे सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग चहल को रिलीज कर देना, जो कि आजकल काफी चर्चा में है। बात करते हैं इसके बारे में। देवदत्त पडिक्कल को भी बायबैक न करना, हर्षल पटेल को टीम में रखना, और मीडियोकर इंडियन प्लेयर्स पे डिपेंड करना मिडिल ऑर्डर के लिए। यानी बेसिकली बैटिंग में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर ये नहीं बना पाए विराट कोहली को छोड़ के। लेकिन भाई इन सबके लिए मुझसे पूछो तो सबसे पहले स्काउटिंग टीम को निकालो यार। यही है जो सही इंडियन प्लेयर्स नहीं चुन के ला पा रहे टीम में। अब मैं सच बताऊं तो इस पूरे मूव से थोड़ा कंफ्यूज तो हूं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये मूव कितना अच्छा है या कितना बुरा या कितना उल्टा पड़ जाएगा इनके ऊपर, लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन है कि ये टीम एटलीस्ट एक्शन तो ले रही है। इवन दो इस साल परफॉर्मेंस उतनी भी खराब नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस है अगले सीजन अच्छा देने के लिए। यानी फैंस की तरह इनकी भी पेशेंस कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। अभी देखो कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, एक आर्टिकल पे बेस्ड है, लेकिन कुछ दिनों में क्या पता ऑफिशियल न्यूज आरसीबी की तरफ से ही आ जाए। अब तुम मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम्हें ये डिसीजन कैसा लग रहा है, तुम इसके सपोर्ट में हो या तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही खराब था। इनफैक्ट तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है या कुछ और ऐड करना चाहते हो तो जरूर लिख के बताना मुझे कमेंट्स में। और तुम मानोगे नहीं भाई, इस न्यूज की टाइमिंग कितनी परफेक्ट है। ये न्यूज एग्जैक्टली तब आ रही है जब चहल भाई का एक पॉडकास्ट वीडियो वायरल जा रहा है, जिसमें उन्होंने आरसीबी की इस मैनेजमेंट, सॉरी एक्स मैनेजमेंट की पोल खोल दी है। द रणवीर शो पॉडकास्ट की एक क्लिप है जिसमें चहल भाई कड़वा सच बताते हैं। अब तक तो तुमने देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी तो मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, तुम्हें वहां पे जाके देख लो। अब मुद्दे की बात ये थी कि चहल भाई इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा और अपसेट थे कि टीम ने उनके लिए मेगा ऑक्शन में बिड तक नहीं किया। सेम चहल भाई सेम हम सब फैंस गुस्सा और कंफ्यूज दोनों थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। इतनी बड़ी टीम ने इतने बड़े प्लेयर को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया। यार चहल भाई ने ये तक बोला है कि ऑक्शन में उनको ना खरीदने के बावजूद भी टीम की तरफ से कोई भी मैसेज या कोई कम्युनिकेशन आया ही नहीं। यानी एक मैसेज तक नहीं किया उस बंदे को। किस जन्म का बदला ले रहे हो यार। इस वजह से तो किसी भी प्लेयर को बुरा लगेगा। उल्टा उन्हें ऑक्शन से पहले ये तसल्ली दी गई थी कि टीम उनके लिए ऑल आउट जाने वाली है और किसी भी तरह उनको बाय बैक करने की कोशिश करेगी। इतना बड़ा झूठ। यार हम सबको पता है आरसीबी ने चहल के लिए बिड तक नहीं करा था। मनिंदु हसरंगा जिसने चहल को रिप्लेस किया, उसको 10.5 करोड़ में खरीदा, और चहल भाई इवेंचुअली राजस्थान के पास गए सिर्फ 6.5 करोड़ में। इनके खराब डिसीजंस तो उसी दिन दिख गए थे जब इन्होंने एक फॉरेन प्लेयर जिसने अभी तक आईपीएल में ढंग से जगह भी नहीं बनाई, उस पे ऐसे पैसा बहा दिया, और इस चक्कर में दे लेट गो ऑफ वन ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर्स। इससे गलत नहीं हो सकते यार तुम। इसीलिए इस पूरी सिचुएशन में चहल भाई का गुस्सा होना और हार्ट ब्रोकन होना दोनों वैलिड है। एक ऐसी टीम जिसको इस बंदे ने अपने करियर के 8 साल दिए, 113 मैचेस खेले और 139 विकेट्स निकाली और कई गेम्स जिताने में हेल्प करी, उस प्लेयर को इन लोगों ने मुड़ के तक नहीं देखा, एक कॉल तक नहीं किया। ऐसे कौन करता है? ये धोखा नहीं तो और क्या है यार। मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हूं कि इस लेवल के प्रोफेशनल क्रिकेट में भी ऐसा होता है प्लेयर्स के साथ। इसकी एंडिंग बिल्कुल एक टॉक्सिक
रिलेशनशिप की तरह होगी जहाँ दिल हमेशा टूटेगा, और इस बार भी उसका टूटा जिसको लगाव बहुत ज्यादा था। लेकिन यही रूल है भाई, एक जगह हार्ट ब्रेक होगा तो दूसरी जगह पछतावा होगा, जो कि हमें पता लग ही रहा है क्योंकि हसरंगा अपनी जगह अभी तक टीम में सीमेंट नहीं कर पा रहा है। इंडियन स्पिनर को छोड़ देना, और वो भी युजवेंद्र चहल जो कि लीडिंग विकेट टेकर है हमारे लिए, इनको शायद हर सीजन हॉन्ट करने वाला है। ये डिसीजन टीम के लिए बहुत ही सेंसलेस और डिजास्टरस होने वाला है, ये फैंस ने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। एंड आई थिंक हम सभी इस डिसीजन से शॉक थे, लेकिन किसको पता था कि चहल भाई खुद भी उतने ही शॉक्ड थे। मैं तो ये जानने में भी इंटरेस्टेड हूं कि इस पूरी सिचुएशन में विराट कोहली का क्या रोल था। क्या उनसे भी सिचुएशन छुपाई गई थी या उनको पता था? गलती तो देखो आरसीबी की मैनेजमेंट से हुई, और अब चाहे कितना भी ट्राई कर लो चहल जैसा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, अब थोड़ी सी सैड बातों को साइड रखते हैं एंड जो रूमर्स निकल के आए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन रिप्लेस करेगा माइक हेसन और संजय बांगर को। देखो मीनवाइल लखनऊ को एक नया कोच मिल गया है, जस्टिन लैंगर। एंडी फ्लार को हटा दिया गया है, जो कि अपने आप से एक ऑप्शन बन जाते हैं आरसीबी के हेड कोच के लिए। सिमिलरली शेन वॉटसन को भी दिल्ली ने रिलीज कर दिया था, वो भी फ्री है तो वो भी आ सकते हैं, या फिर राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले ये भी हेड कोच की पोजीशंस के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। सुनने में तो भाई ये भी आ रहा है कि केकेआर और गौतम गंभीर के बीच में कुछ बातें चल रही है कोचिंग की, लेकिन किसे पता कहीं मन कर जाए तो इस तरफ मुड़ जाए गौतम भाई। नहीं यार, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट भाई इन सारे रूमर्स में से इन दी एंड मेरा फेवरेट ऑप्शन है रवि शास्त्री एज द हेड कोच एंड एबी डिविलियर्स एज द बैटिंग कोच ऑफ आरसीबी। यार परफेक्ट रिप्लेसमेंट है और हर फैन का ड्रीम है। इन सबके साथ अगर सोने पे सुहागा विराट को कैप्टेंसी लेने के लिए वापस कन्विंस कर लिया ना, तो ये विराट, शास्त्री और डिविलियर्स का ट्रायो आरसीबी को नई हाइट्स तक लेके जा सकता है। इनफैक्ट अगर वो भी नहीं होता तो डुप्लेसी भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, परफेक्टली फिट ही बैठेंगे इधर। क्या बोलते हो भाई, सही लग रहा है ना ये ऑप्शन? जो भी कहो ये इंटरेस्टिंग तो होगा, देखना कि किसको लेके आते हैं अपनी टीम में, क्योंकि भाई फैंस को अब रिजल्ट्स तो चाहिए। लोगो चेंज, जर्सी चेंज, कैप्टन चेंज, कोच चेंज, सब कुछ करके देख लिया। अब भी अगर सिर्फ दिल ही जीतने हैं तो क्या फायदा आरसीबी। भाई इस लाइन पे तो आरसीबी फैंस पक्का गाली देने वाले हैं। मैं निकलता हूं भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। कि इन्होंने अपने हेड कोच माइक हेसन और अपने बैटिंग कोच संडे बांगर बोल रहा था यार मैं।